वर्गो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, अपने मून साइन के अकॉर्डिंग इन रीडिंग्स को आप देख सकते हैं। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तब आप मेरी वेबसाइट है www.shrunyacreates.com, वहाँ पर जाकर आप अपने लिए सेशन को बुक कर सकते हैं और इसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी वर्गो के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वर्गो। वन मोर टाइम। थैंक यू वेरी मच। Shunya, thank you very much. We have Ace of Wands, beautiful Virgo. We have the Emperor, Ace of Swords. We have Nine of Wands, Seven of Swords, Five of Swords and the Hanged Woman. Okay, वर्गो, ये हफ्ता आपकी कुछ मेजर शिफ्ट्स आने वाली हैं। ओके, नंबर 11 है यहाँ पर, ये मेरे लिए मेजर शिफ्ट की निशानी है और ख़ास करके आपकी रीडिंग जो है वो एंड हो रही है द हैंग्ड वुमन के ऊपर। सो ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते कुछ मेजर इंटेंस शिफ्ट चलेंगी। कुछ लोग अगर ऑलरेडी अपना कोई इनर वर्क कर रहे हैं या किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आई थिंक ये उसका भी असर हो सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई इनर वर्क करते हैं तब वो कुछ शिफ्ट आती हैं जिसमें हम कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे होते हैं, लेट गो कर रहे होते हैं, पास्ट को अलविदा कह रहे होते हैं। एंड आई फील लाइक कि कुछ ऐसी ही इंटेंस आपके लिए कुछ शिफ्ट हैं। मुझे एक चीज़ ये भी पता चल रही है कि आप इस हफ्ते या तो किसी को शॉक करने वाले हो या फिर कोई आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ देने वाला है। ओके, मैं हालांकि टावर तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं टावर की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके स्प्रेड में। तो कोई शॉकिंग न्यूज़ है यहाँ पर जो किसी के साथ शेयर की जाएगी, एक प्रोसेस चलेगा इस हफ्ते में। ओके, और वो न्यूज़ भी आपकी जो लाइफ है उसको एक नया रुख देगी। ओके, ये एक चीज़, एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो दिख रहा है आपकी लाइफ के लिए। और जैसा मैं पहले कह रही थी, दो एसेस हैं यहाँ पर, नंबर 11 और बीच में है हमारे पास द एम्परर का कार्ड, जो कि एक्चुअल में बहुत ही अच्छा कार्ड है इस कार्ड कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। और इस एनर्जी के साथ डील करने के लिए एम्परर की एनर्जी बहुत अच्छी है। ओके, सो एम्परर एक ऐसा माइंडसेट होता है कि यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, वो हर काम के लिए रेडी है, आगे बढ़ने के लिए रेडी है, हर जिम्मेदारी के लिए रेडी है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स से अगर कुछ स्ट्रेसफुल एनर्जीज आती हैं जिसमें मान लीजिए आपकी जिम्मेदारियां ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आपको किसी काम में एफर्ट लगाने को कहा जा रहा है, फिर भी आप यहाँ पर मेंटली उस चीज़ के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर रहेंगे कि यस मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ, इसको फेस कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर कुछ लोग 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके साथ, यकीन मानिए इनका या तो पर्दाफाश होगा या फिर ये बात घूमते घूमते कहीं ना कहीं से वो अपने आप को सच के रूप में बदल ही देगी। कि अगर कोई यहाँ पर मैनिपुलेटिव है, कोई डिसीविंग एनर्जी में है और वो इस चीज़ को छुपाने की भी कोशिश कर रहा है, आई डोंट थिंक कि इस हफ्ते वो पर्सन इस चीज़ को छुपा पाएगा। उसका जो भी सच है वो बाहर आ ही जाएगा यहाँ पर, या फिर वो कहते हैं ना कि किसी ना किसी के थ्रू उसका सच जो है पुख्ता कर देगा कि हाँ बात ये नहीं, बात ये है। बेसिकली विटनेस मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। तो विटनेस, यस, कुछ विटनेसेस हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये नेबर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कॉमन फ्रेंड हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स से अगर यहाँ पर कोई अब्यूसिव एनर्जी रही है आपकी लाइफ में किसी भी रूप से, किसी ने आपको मेंटली अब्यूज़ किया है, फिजिकली या इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली भी आपको अब्यूज़ किया है, आई फील लाइक कि इस हफ्ते में आपके पास एक मौका होगा इस पर्सन को गुड बाय कहने का।
या फिर उसकी जो वो सेल्फ है जिसको वो अब्यूजिव, जिसके थ्रू वो आपको अब्यूज़ दे रहा था, हो सकता है कि उसकी सेल्फ में भी एक परिवर्तन आए इस हफ्ते। हो सकता है कि वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, क्योंकि हमारे पास है तो हैंग्ड वुमेन का कार्ड। तो या तो आप किसी अब्यूसिव पर्सन को अलविदा कहेंगे, या फिर ये जो भी अब्यूसिव पर्सन है इसकी कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस हफ्ते से शुरू होगी और वो उसका एक बिल्कुल ही नया रूप आपको देखने को मिलेगा। ओके, और मैं रिलीफ तो देख पा रही हूँ आपके लिए डेफिनेटली विद द हैंग्ड वुमन। एस ऑफ वॉन्ड से कोई ना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है अगर आपका, वो उसकी शुरुआत हो सकती है इस हफ्ते में। जैसे कहते हैं ना कि लॉन्च कर दिया, जैसे वेबसाइट लॉन्च कर दिया, ये यूट्यूब चैनल हो गया, या फिर कोई और भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है आपका जिसको आप लॉन्च करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये उसकी निशानी है। अगर ये रिलेशनशिप्स के लिए है तो वो पैशन लौट के आ रहा है, वो रोमांस लौट के आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, वो स्पार्क लौट के आ रहा है। कुछ लोगों ने अगर बहुत समय से मेकअप भी नहीं किया है क्योंकि आपकी स्किन में बहुत तकलीफ आ गई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप अपने लिए कोई नया मेकअप भी खरीद सकते हैं क्योंकि अब आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो रही है। ओके, तो उस लिहाज से एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी है। द एम्परर यहाँ पर जैसा मैं कह रही थी, ये बहुत स्ट्रांग माइंड सेट है, और इस पूरी रीडिंग के लिए तो ये 4 चांद मतलब लगा रहा है आपकी पूरी रीडिंग को, क्योंकि ऐसी एनर्जी के साथ डील करने में ऐसा माइंड सेट चाहिए हमको। ओके, सो एम्परर से स्ट्रांग माइंड सेट है आपका इस हफ्ते। जो भी इंटेंस एनर्जीज अगर आती भी हैं आपकी तरफ, आप जैसे उसके साथ डील कर पाओगे, जैसे आपने ऐसा पहले भी देखा हुआ है, आपने लेसन्स लर्न किए हुए हैं कि हाँ ऐसे सिचुएशन में डील कैसे करना है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते आप बहुत प्रोटेक्टिव भी रहोगे उन लोगों को लेकर जिनसे आपको मोहब्बत है, जिनसे प्यार है। आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बंधु हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे, आप उन तक कोई भी आंच नहीं पहुंचने देना चाहते हो, और ये भी चीज़ जो है आपको वो उभरने में मदद करेगी कि वो एक होता है ना, एक हाईलाइट में आना कि यस ये मेरी परवाह करता है, ये मुझसे प्यार करता है। सामने वाले को ऐसा लगेगा अगर जब आप वो प्रोटेक्टिव नेचर को बाहर दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी एक नई ताजगी, एक नयापन आ सकता है जस्ट बिकॉज कि आप अपना प्रोटेक्टिव नेचर ज़्यादा दिखाओगे। सामने वाले का आपको देखने का बेसिकली नज़रिया बदलेगा। ओके, फिर है एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन में सुधार है यहाँ पर। खास करके कोई बहुत ही ज़िद्दी पर्सन है यहाँ पर, बहुत ही ज़िद्दी, ऐसा मतलब ज़िद्दी कि इसको कुछ भी कह लो, नो 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 ज़िद्दी बच्चे होते हैं ना, ये वैसी एनर्जी है थोड़ी सी। तो अगर यहाँ पर किसी भी ज़िद्दी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं और उसे कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं समझ रहा था, आई फील लाइक कि इस हफ्ते वो थोड़ा सा मुड़ेगा, थोड़ा सा झुकेगा, थोड़ा सा टूटेगा और कहेगा कि ओके बताइए आपको क्या कहना है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो उस लिहाज से एक विक्ट्री की मैं एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ कि अंत में माने कि उसकी ज़िद को वो कोमल होना पड़ा और आपकी जीत हुई। तो कहीं ना कहीं आपके शब्दों में कोई ना कोई पावर होगी वर्गो, जिसकी वजह से ये ज़िद वाला पर्सन जो है थोड़ा सा झुक रहा है, राइट। सो डेफिनेटली आपके इंटेलिजेंट माइंड के बारे में बात करता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत टफ एनर्जी है वर्गो। ये डिमांड करती है बदलाव की, क्विक चेंज की, क्योंकि इस एनर्जी में हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते। ये एनर्जी या तो डेविल में बदलेगी या किसी न किसी किस्म के 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बदलेगी, राइट। सो इन केस आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, आप खुद हैं, मतलब खुद आपने अपने आप को डाल रखा है जहाँ पर आप कोई आप बहुत एग्जॉस्टेड हो रखे हैं, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और आप मदद नहीं मांग रहे हैं। फॉर गॉड सेक वो मत कीजिए, जहाँ पर मदद की ज़रूरत है मदद मांगिए। 7 ऑफ सोर्ड्स से अगर कोई स्ट्रक्चर की कमी है आपकी लाइफ में, या फिर किसी किस्म से आपने करना कुछ और था, कर कुछ और बैठे हो, कहना कुछ और था, कह कुछ और बैठे हो, तो समय रहते ही इस चीज़ को ठीक कर लो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको बहुत आगे जाके तंग करेगी। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स से अगर पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी है, कोई थॉट है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई मेमोरी है जिसमें कोई गिल्ट या एम्बैरेसमेंट रही है आपकी, तो आई फील लाइक कि इससे भागने की जगह इसके साथ बैठ लो और इसके साथ इसको कहो कि अच्छा इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको इस गिल्ट से उभरा कैसे जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नाज गिल्ट से उभरा कैसे जा सकता है, आई फील लाइक कि हर पर्सन जो इस थॉट के साथ सिर्फ बैठता है कि हाँ
मुझ में ये गिल्ट है, मुझे इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे फेस करूँगा, ऑटोमेटिकली उसे उसका आंसर मिलता है कि अच्छा इसकी जगह मुझे ये करना है। हायर सेल्फ ना ऐसी सिचुएशंस में, खास करके 5 नंबर की जो ऊर्जा होती है, 5 नंबर की ऊर्जा में हायर सेल्फ सबसे पहले भाग के आती है और हायर सेल्फ आपको आंसर देती है। तो इस चीज़ की बैठो और पूछो कि क्यों भाग रहा हूँ मैं, कब तक इस इस गिल्टी एनर्जी में मुझे रहना है। ओके, जैसे ही आप कहोगे, आप ट्रस्ट में, आपको कोई ना कोई चैनलिंग ज़रूर होगी यहाँ पे। ओके, फिर है हमारे पास द हैंग्ड वुमेन। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है टू बी ऑनेस्ट इस रीडिंग का। ये बात करता है बड़प्पन के बारे में, एक बड़ा पर्सपेक्टिव गेन करने के बारे में। उसके लिए यस पॉज लगेगा, उसके लिए थोड़ी सी स्टक एनर्जी में जाना पड़ेगा, हर्मिट एनर्जी में जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी तो जीवन का हिस्सा है, वो भी तो टैरो कार्ड्स का ही हिस्सा है ना। 78 कार्ड्स में वो भी तो एक कार्ड है, तो उसको भी एम्ब्रेस कर लो, कभी कभी उसको भी एम्ब्रेस कर लेना चाहिए ना हमको, हर्मिट एनर्जी को भी। तो अगर यहाँ पर किसी बात का बतंगड़ बनने की बजाय अगर उसके साथ उसको सिर्फ डिटेल में समझा जाए कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन ने अगर मुझे दुख दिया तो शायद वो खुद कहीं दुखी होगा भाई, खुद उसके अंदर प्यार ही नहीं होगा। तो ऐसे पर्सन से वॉक अवे करने में ही दूर जाने में ही बेसिकली यहाँ पर समझदारी होगी, है ना। तो उस पर्सन से दूर जाइए और अगर फॉरगिवनेस भी नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो वो फॉरगिवनेस भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। इस चीज़ की चीज़ों के बड़े पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है। ओके, तो इसी से ही आपके जो ऑरेकल कार्ड्स है वो देख लेते हैं। ओह माय गॉड I'm so sorry. Okay, we have shedding the old number 38. इसी वजह से यहाँ पर इतनी इंटेंस एनर्जीज आई हैं। ओके, there is a change coming your way. Cultivate a sense of adventure so you will be able to see these new prospects. So definitely ये कार्ड बात करता है कि बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। आप तैयार हैं, आप नहीं तैयार हैं, मायने नहीं रखता, ये बदलाव ज़रूरी है, समय की पुकार है। यहाँ पर भी 38 नंबर से नंबर 11 बन रहा है, अगर आपने देखा हो, और ये कार्ड्स आपके सामने शफल करके निकाले हैं हमने। सो नंबर 11 डेफिनेटली शेडिंग द ओल्ड। अगर आपको कोई एंजल नंबर भी नज़र आ रहा था 11 खास करके, और आप पूछ रहे थे कि नाज इसका मतलब क्या होता है, तो आपके लिए वो मतलब है शेडिंग द ओल्ड। ये एंजल नंबर इस वजह से आपको नज़र आ रहा है क्योंकि बड़े बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एडवेंचर अपने मिजाज में रखिए, ताकि ये चेंजेस के साथ आप अच्छे से अडाप्ट कर पाएँ। ना कि आप उसको कहें कि ओ माय गॉश ये चेंज क्यों आ गया, नहीं, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा एडवेंचर रखेंगे और जीवन को एक खेल की तरह देखेंगे, तो आपके लिए इन बदलावों से गुजरना बहुत आसान होगा। ओके, सो शेडिंग द ओल्ड। फिर है हमारे पास नीड एंड नेसेसिटी। आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, ये इनको भी फोकस में लेकर आने की ज़रूरत है। नीड एंड नेसेसिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक है नीड कि हाँ मुझे ये चाहिए, और एक है नेसेसिटी जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो इनको जगल करना, इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। नीड पर फोकस लगाना है तो नीड पर लगाओ, नेसेसिटी पर लगाना है तो नेसेसिटी पर लगाओ। ओके, लेकिन इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरत पर भी अपना ध्यान लेकर जाइए कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको, क्या सच में उनकी ज़रूरत है, और नेसेसिटी में जिन चीज़ों को आपने अपनी ज़रूरत बना रखा है कि हाँ इसके बिना तो रह नहीं सकता, उस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है। उस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है, जिसको हम कहने लगते हैं ना कि मैं तो रह नहीं सकता ना जिसके बिना, मैं तो इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता, मैं तो इस काम के बिना नहीं रह सकता, इसको खाए बिना नहीं रह सकता। कोई भी थॉट हो सकता है यहाँ पर, कोई चीज़ हो सकती है यहाँ पर, उसके ऊपर मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलाव जो है उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है। ओके, हमारे पास जो आपके लिए जो एफर्मेशन है इस हफ्ते की, वो है रिलेशनशिप्स आर असाइनमेंट्स फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड हीलिंग। तो रिलेशनशिप्स को यहाँ पर एक असाइनमेंट के रूप में देखने को कहा जा रहा है, जो कि आपकी ग्रोथ और हीलिंग को लेकर आए। रिलेशनशिप्स जो ग्रोथ को और हीलिंग को यहाँ पर इनकरेज करें, आई फील लाइक कि वही हेल्थी रिलेशनशिप्स हैं, राइट। तो अपने रिलेशनशिप में या पैरामीटर लगा सकते हैं इस हफ्ते वर्गो, कि अगर कोई रिश्ता मुझे ग्रो करने में, मुझे हील करने में मदद कर रहा है, तो वो रिश्ता मेरे लिए है
अदरवाइज वो रिश्ता मेरे लिए नहीं है। सिंपल है बहुत ये लॉजिक, राइट। तो ये आपकी एफर्मेशन है, इसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, इसके साथ काम कर सकते हैं। ओके फिर है हमारे पास इंटरनल एक्सप्लोरर। तो ये भी आपके अंतर मन के साथ जुड़ने के बारे में ही बात करता है, लेकिन ये एक किस्म का एक्सपेरिमेंट की एनर्जी है। इंटरनल एक्सप्लोरर की ये एक एक्सपेरिमेंट की एनर्जी है कि ओके कुछ आंसर्स मुझे बाहर नहीं मिल रहे हैं, लेट्स सी कि अगर भीतर से मिलते हैं तो ये है कुछ नई मेडिटेशंस ट्राई करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में कुछ नई टेक्निक ट्राई करना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना कि अच्छा ये चीज़ करने पर मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने पर मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। सो ट्राई समथिंग न्यू वर्गो दिस ईयर कह रही हूँ, दिस वीक। ओके आपका आखिरी कार्ड है हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज़ हील्ड। तो यहाँ पर हीलिंग का दोबारा से मैसेज आया है। सो आई फील है कि या तो आप इसको पुकार रहे हो कि हीलिंग मिल जाए कहीं से, या फिर आप डेफिनेटली बहुत ही इंटेंस हीलिंग से गुजर रहे हैं और ये हफ्ता भी उस लिहाज से इंटेंस रहेगा। ओके और किसी भी तरीके से अगर आपने वो दिल पर वो एक शील्ड लगा रखी है अपने, उसको गिराने की ज़रूरत है थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगिए। ओके अगर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, किसी को अलविदा कह के, तो वो कीजिए। लेकिन यहाँ पर उसी के चलते यहाँ पर आप अपने लिए हीलिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके तो यस वर्गो ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पे जाइए। ओके अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।